नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जो लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं हैं और वो पूजा में उपयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है हल्दी। कई पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पर शिव पूजन में हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग जो है पुरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य का प्रसाधन माना गया है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसीलिए भगवान शिव को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शंकर भगवान को हल्दी चढ़ाने से आपका चंद्रमा कमज़ोर होने लगता है। अब आता है तुलसी दल। तो दोस्तों, तुलसी जो हैं भगवान विष्णु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए तुलसी से कभी भी शिव की पूजा नहीं की जाती। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव भगवान ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी माता ने शिव शंकर जी को श्राप दे दिया कि अब से आप मेरे दैविक गुणों वाले पत्तों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, तभी से तुलसी दल का प्रयोग शिव पूजा में वर्जित माना गया है। अब आते हैं चावल। दोस्तों, कभी भी पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल हमेशा अशुद्ध और अपूर्ण कहलाते हैं। इसीलिए पूजा में हमेशा अक्षत यानी कि साबुत चावलों का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है नारियल पानी। नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इससे शिवजी का अभिषेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को शिवजी को कैसे अर्पित कर सकते हैं? शिवजी पर अर्पित करने के बाद नारियल या नारियल पानी ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता और शिवजी इससे नाराज़ हो जाते हैं। नारियल पानी देवताओं को चढ़ाने के बाद इसे ग्रहण किया जाता है, परंतु शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद इसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। इसके बाद आता है शंख जल। शिवलिंग पर भूल कर भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक पूजा में इसका प्रयोग होता है, देवी देवताओं को इससे जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक एक पराक्रमी महादैत्य का वध किया था। उसका वध शिवजी ने किया था, इसीलिए शंख का जल शिवजी की पूजा में निषेध है और यही वजह है कि भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद आता है सिंदूर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिंदूर जो है महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, इसीलिए उसे अपनी मांग में भरती हैं। और जो भगवान शिव हैं उन्हें शिव पुराण में विनाशक के रूप में बताया गया है और यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की कभी भी पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, महिलाएं ऐसी कई बार ऐसी गलतियां करती हैं कि सिंदूर से शिवलिंग पर पूजा करती हैं, तो वे कभी ना करें। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं केतकी के फूल। भगवान शिव को केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बड़ा विवाद छिड़ गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये विवाद उन दोनों के बीच में होने लगा। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, इस कारण उन्हें श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे, पर भगवान विष्णु भी पूरी सृष्टि को चलाते हैं, पालन करता है, तो वो कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी वहाँ एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस लिंग के छोर का पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में छोर का पता लगाने लगे, पर दोनों ही हार मान गए और शांत बैठ गए। परंतु ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोल दिया कि मैं तो लिंग के छोर तक पहुंच गया और केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बता दिया। तब उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का असत्य सबको बता दिया और
क्योंकि केतकी ने ब्रह्मा जी के असत्य में उनका साथ दिया था, तो शिव जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो भगवान शिव की पूजा में अर्पित नहीं की जाती। यदि आप भी ये भूल कर रहे हैं और शिव जी की पूजा में इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो कृपया करके ना करें। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।